फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको इसरो 2007 का सॉल्यूशन सिखाऊंगी, सॉल्यूशन बताऊंगी। ठीक है, वो पेपर डिस्कस करते हैं। ये है आपका पार्ट, जिसको बोल सकते हैं कि दिस इज योर पार्ट 1। दिस इज पार्ट 1। ओके, पहला क्वेश्चन है, with fixed value capacitor C and the variable voltage V across it, the energy stored in the capacitor is। देखिए, ये आपका कैपेसिटर है, इसकी फिक्स्ड वैल्यू है और एक वेरिएबल वोल्टेज, दैट मीन्स इट विल बी एसी। द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, ये कितना होता है, हाफ सी वी स्क्वायर, यही होता है ना। तो दिस विल बी 0.5 सी वी स्क्वायर। ठीक है, यही आंसर होगा। अ डीसी वोल्टेज V इज अप्लाइड टू अ सीरीज RL सर्किट। अब देखिए, अब ये पहले क्वेश्चन आया था सीरीज RC सर्किट का, अब इसमें क्वेश्चन है सीरीज RL सर्किट में आपने क्या किया है, एक डीसी वोल्टेज, आपने डीसी वोल्टेज मतलब V लगा दिया है। दिस इज योर RL सर्किट। तो ये कह रहा है स्टेडी स्टेट करंट। स्टेडी स्टेट करंट क्या होगा, स्टेडी स्टेट का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट करंट। कांस्टेंट करंट दैट डज नॉट चेंज, इट रिमेन्स कांस्टेंट। देखिए, अब वैसे तो मैंने आपको बताया था कि स्टेडी स्टेट पे L एक्ट्स एज ए शॉर्ट सर्किट एंड कैपेसिटर एक्ट्स एज ओपन सर्किट। अगर मैं बोलूँ एट t टेंड्स टू इंफिनिटी एंड t टेंड्स टू 0 पे, मैं बार बार आपको बताती हूँ ताकि आपको याद हो जाए, L ओपन सर्किट होता है एंड C शॉर्ट सर्किट होता है। अब इसमें हमें ये कोई कंडीशन तो दिया नहीं है कि t इंफिनिटी है या t 0 है। तो स्टेडी स्टेट करंट आप देखिए, जो IT होगा, इसकी इक्वेशन होगी, जो इनिशियल वैल्यू ऑफ करंट होगी वो क्या होगी, अगर L शॉर्ट सर्किट है तो जो आपकी इनिशियल वैल्यू ऑफ करंट होगी I0 माइनस या I0 प्लस, दिस विल बी इक्वल टू V बाय R। अब यहाँ पे IT जो हो जाएगा, इसकी वैल्यू होगा I0 माइनस एंड 1 माइनस e टू द पावर माइनस t बाय टाउ। ये होता है ना, जो स्टेडी स्टेट करंट अगर हमें निकालना है, अगर करंट फ्लोइंग थ्रू सीरीज RL सर्किट होगी तो यही वैल्यू होगी। अब I0 माइनस इज इक्वल टू I0 प्लस, इट विल नॉट चेंज, तो ये V बाय R होगा एंड 1 माइनस E माइनस T बाय टाउ इज व्हाट, टाइम कांस्टेंट। तो टाइम कांस्टेंट क्या है, L अपॉन R। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, L एंड दिस विल बी योर R। ठीक है, तो E माइनस T R बाय L होगा। अब इसमें ये बोल रहा है, ये तो आपने इनिशियल करंट निकाली। अब क्योंकि हमें T गिवन है, T गिवन है, अब ये जनरली स्टेडी स्टेट का मतलब ये भी होता है, अगर इसमें कोई स्विचिंग कंडीशन नहीं दी है, देयर इज नो स्विचिंग कंडीशन गिवन है कि स्विच कनेक्टेड था या स्विच ओपन था। ये स्टेडी स्टेट का मतलब ये भी होता है कि काफी लंबे समय तक, चाहे वो स्विच खुला था या स्विच बंद था, लेकिन अभी हमें स्विच की कोई वो नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ हम T टेंड्स टू, क्योंकि स्टेडी स्टेट है तो स्टेडी स्टेट में T टेंड्स टू इन्फिनिटी रखेंगे, तो IT की वैल्यू यानी कि at the value of infinity is equal to V by R 1 minus e to the power minus infinity, and e minus infinity is what, it is 0। तो इसका आंसर वैल्यू कितना आएगा, V by R। तो आपका जो सॉल्यूशन आएगा वो होगा सेकंड का ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं आपको बता ही चुकी हूँ। इस क्वेश्चन में आप देखिए, द टाइम कांस्टेंट ऑफ द नेटवर्क शोन इन द फिगर। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए, पहली बात तो आप इसमें R इक्वलेंट निकालेंगे, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, ये होगा R बाई 2, क्योंकि ये पैरेलल में है ना, R पैरेलल टू R, दैट मीन्स R स्क्वायर बाय ट्वाइस R। तो ये R बाई 2 हो गया। और जो ये वाला कैपेसिटेंस है, जो C, ये भी पैरेलल में है, तो ये भी जो इक्वलेंट होगा वो कितना हो जाएगा, ट्वाइस C। तो टाइम कांस्टेंट R बाई 2 इंटू ट्वाइस C, तो ये हो जाएगा RC। तो इसका ए ऑप्शन। इजी क्वेश्चन है। अब इतने इजी क्वेश्चन इसरो में नहीं पूछे जाते हैं, बहुत ही मतलब हाई लेवल के ही पूछे जाते हैं। इन दी आइडियल ओपैम्प सर्किट शोन बिलो V0 पूछा। देखिए, ये आपका नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, दिस इज व्हाट, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, क्योंकि नॉन इन्वर्टिंग का मतलब होता है कि प्लस इज द नॉन इन्वर्टिंग इनपुट एंड माइनस इज द इन्वर्टिंग इनपुट। नॉन इन्वर्टिंग में हम नॉन इन्वर्टिंग इनपुट पे सोर्स वोल्टेज लगाते हैं या इनपुट वोल्टेज लगाते हैं। तो हमसे पूछा है कि V आउटपुट क्या होगा। अब आपको फॉर्मूला पता ही है, गेन, जो गेन होता है नॉन इन्वर्टिंग के केस में, अगर मैं बताऊँ नॉन इन्वर्टिंग के केस में क्या गेन होता है, 1 प्लस RF अपॉन R1, यही होता है ना। तो यहाँ पे मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ कि V आउटपुट इज इक्वल टू हाउ मच, ये हो जाएगा 1 प्लस RF
अपॉन R1 इंटू VS। अब RF ये आपका RF है, फीडबैक रेजिस्टेंस तो यही है ना, और ये आपका R1 हो गया, तो V आउटपुट कितना हो जाएगा 1 प्लस RF इज हाउ मच ट्वाइस R एंड R1 इज R, तो ये VS हो गया। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी थ्राइस VS, इट विल बी योर थ्राइस VS। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है इफ द यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ अ सिस्टम इज अ यूनिट इम्पल्स फंक्शन। देखिए क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अब क्योंकि इसकी मेरे पास ऑफलाइन कॉपी है तो इसीलिए इसका फॉन्ट साइज भी सही आ रहा है। ये कह रहा है कि इफ द यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स दैट मीन्स व्हाट इज द यूनिट इम्पल्स फंक्शन। ठीक है, इस केस में आप देखिए तो हाँ, तो इसमें ये पूछ रहा है कि ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, मतलब ये HS हो गया, ये आपका XS हो गया इनपुट, ये आपका YS हो गया। यूनिट रिस्पॉन्स ऑफ ए सिस्टम, ये अगर UT है इनपुट तो यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स आपका डेल्टा T आ रहा है। अगर इसका लाप्लास लेंगे तो L ऑफ UT इज 1/s और इसका लाप्लास लेंगे तो ये 1 होगा। तो HS कितना होगा मैग्नीट्यूड ऑफ आउटपुट टू दी इनपुट, यही होगा। सो दिस विल बी इक्वल टू आउटपुट इज व्हाट दिस मच एंड एक्सेस इज व्हाट दिस मच, तो ये वैल्यू कितनी आएगी S, तो इसका आंसर आएगा सी ऑप्शन, S ऑप्शन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जनरली क्या होता है, आपने ये भी पढ़ा होगा ना कि d/dt ऑफ ut इज इक्वल टू डेल्टा t होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 रेजिस्टेंस ऑफ 6 ohm each are connected as shown in the following figure। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ रहा है x1 और x2 के बीच में। देखिए ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये तीनों रेजिस्टेंसेस जो हैं पैरेलल में हैं। ठीक है, ऑल दीज 3 रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ कि जैसे ये वैल्यू हो गई, ठीक है, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में ये x1 हो गया और ये x2 हो गया। तो ये हो गया 6 ओम, ये भी 6 ओम, ये भी 6 ओम। तो जो आपका 1/RT होगा मतलब पैरेलल में होगा तो ये 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, तो ये वैल्यू 3/6, तो ये वैल्यू 1/2। तो ये जो आपका RT इक्वलेंट होगा या जो आपका R पैरेलल होगा ये वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी 2। सो दिस विल बी योर 2। ठीक है, ओके, तो ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सोर्स इन द सर्किट दिया हुआ है शोन इन अ साइनसॉइडल सोर्स। मान लीजिए ये VS ये आपका साइनसॉइडल है, मान लीजिए यही है आपका, ये R है, ये L है, ये C है। तो इसने बोला सप्लाई वोल्टेज अक्रॉस वेरियस एलिमेंट्स आर मार्क्ड इन द फिगर, द इनपुट वोल्टेज इज। देखिए इस क्वेश्चन में आपने पढ़ा ही होगा सीरीज RLC सर्किट है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज V इट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर, यही होगा ना। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस R इज 3 स्क्वायर प्लस VL कितना है 14 माइनस VC इज दिस मच, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 9 प्लस 4 इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी 9 प्लस 16, तो ये वैल्यू हो जाएगी 25, ये वैल्यू हो जाएगी 5। तो आपका ऑप्शन आएगा बी। इजी क्वेश्चन है, यू कैन डू इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ E माइनस AT FT, तो बहुत आसान है। L ऑफ E माइनस AT कितना होता है 1/S प्लस A, यही होता है ना। क्या होता है L ऑफ E टू दी पावर माइनस AT। देखिए अगर ये FT के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इसको डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं f ऑफ s प्लस ए। तो ये एक आइडेंटिटी है, मतलब ये डायरेक्ट ट्रांसफॉर्म रिलेटेड फॉर्मूला है, तो f ऑफ s प्लस ए होगा। नेक्स्ट है cos थीटा कैन बी रिप्रेजेंटेड है, तो बहुत इजी है। इसका आंसर होगा आपका e टू दी पावर नहीं ये गलत है, इसका आंसर होना चाहिए, रुकिए, e टू दी पावर j थीटा माइनस e टू दी पावर माइनस j थीटा अपॉन ट्वाइस। नहीं, ये होता है साइन थीटा का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। नहीं, साइन थीटा को हम ऐसे लिखते हैं क्योंकि साइन इमेजिनरी पार्ट में आता है, कॉस रियल पार्ट में आता है, तो इसीलिए इसका e टू दी पावर j थीटा प्लस e माइनस j थीटा अपॉन, देखिए मैं भी भूल गई ना, काफ़ी समय पहले हो जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफर फंक्शन
ऑफ सेकेंड ऑर्डर लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम्स, द अंडर डैम्ड का मतलब क्या होता है, झाई एक डैम्पिंग रेशियो है, दिस इज लेस देन 1, तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, देखिए इस केस में मैं आपको लिख सकती हूँ कि एच एस इज इक्वल टू, मैं लिख सकती हूँ ओमेगा एन, ठीक है, बाय एस स्क्वायर प्लस ट्वाइस झाई ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, यही तो लिखूंगी मैं, ठीक है। अब आप जब इसको कंपेयर करेंगे अंडर डैम सिस्टम, अब इसमें आप सब में देख लीजिए, इसमें आप देखिए ट्वाइस झाई ओमेगा एन इज इक्वल टू 4, यहाँ पे ओमेगा एन 2 है, तो झाई इक्वल टू 1 हो गया, तो ये क्रिटिकली डैम्ड है, तो ये तो नहीं, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ देखिए ट्वाइस झाई इंटू 2 इज इक्वल टू 5, तो झाई इज इक्वल टू 5/4, तो 4 1 जा 4 एंड ये 4 5 जा 20, 1.5, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये ओवर डैम्ड हो गया, ग्रेटर देन 1 हो गया, ये इक्वल टू 1 है, ठीक है। देखिए ना 4 1 जा 4, देखिए ना 4 1 जा 4 हो गया, यहाँ पे आपने किया तो 4 2 जा 8 9 10 4, हाँ तो ये 1.25 आएगा, सॉरी। एच एस अब देखना है आपको ये वाला, तो ट्वाइस झाई 2 इज इक्वल टू 4.5, तो झाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4.5/4, तो ये हो जाएगा आपका समथिंग, अब इसको आप डिवाइड कीजिए, 4.5 डिवाइड बाय 4, 4 1 जा 4 एंड 0.5, ये जो है 4 1 जा 4 एंड अगेन 4 2 जा 8, तो ये 1.125 समथिंग आएगा, 1.125, अगेन दिस इज नॉट, दिस इज ग्रेटर देन 1। उसके बाद आप इसमें देखिए ट्वाइस झाई ओमेगा एन इज इक्वल टू 3, झाई इज इक्वल टू 3/4, तो ये 0.75 है, तो इट मीन्स झाई इज लेस देन 1, तो यही आपका क्या है, अंडर डैम्ड सिस्टम है, क्योंकि ओमेगा एन सब में कितना, देखिए यहाँ सब में जो आपको ओमेगा एन दिया है वो क्या है 2 रेडियन पर सेकेंड, तो इसका राइट आंसर ये होगा डी। नेक्स्ट है अ डिफरेंशियल एम्पलीफायर हैज अ डिफरेंशियल गेन ऑफ 20,000, ठीक है, आपको सी एम आर आर दिया, ये क्वेश्चन आता है, देखिए सी एम आर आर जो होता है, सी एम आर आर इन डी बी जब आप निकालेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 log base 10 mod ऑफ ए डी बाई ए सी एम, डिफरेंशियल गेन टू कॉमन मोड गेन, ठीक है, ये आपका डीबी में है, डीबी में आपको कितना दिया हुआ है 80, दिस इज इक्वल टू 20 log base 10 और एडी कितना दिया है आपको डिफरेंशियल गेन, अभी एक्चुअली ये हैज अ डिफरेंशियल गेन, तो कॉमन मोड गेन पूछा है आपसे, कॉमन मोड गेन पूछा है, हम इसको भी लिख सकते हैं ए डी अपॉन ए सी एम में लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा 4, दिस विल बी ए डी अपॉन ए सी एम इज इक्वल टू 10 to the power 4, विच इम्प्लाइज ए सी एम कितना हो जाएगा ए डी बाई 10 to the power 4, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 20,000 डिवाइडेड बाय 10 to the power 4, तो ये 2 आएगी, तो आपका आंसर 2 आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू बल्ब्स मार्क्ड 200 वॉट 250 वोल्ट्स एंड 100 वॉट, देखिए दो बल्ब्स हैं, दो बल्ब्स हैं, तो मैं इसको ऐसे मार्क कर देती हूँ, कैसे, देखिए ये आपके दो बल्ब्स हैं, ठीक है, इसको मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है, यहाँ पे आपका जो है टू बल्ब्स मार्क्ड 200 वॉट, ये बल्ब 1 है, ये बल्ब 2 है, तो ये कह रहा है कि इसमें जो है 200 वॉट 250 वोल्ट है एंड इसमें है 100 वॉट 250 वोल्ट, दे आर जॉइंड इन सीरीज टू अ 250 वोल्ट सप्लाई, तो पावर कंज्यूम्ड इन सर्किट्स पूछा जा रहा है, सीधी सी बात है, आप पहले P1 निकालेंगे, P1 होगा V1 स्क्वायर बाय R, यही होगा, ठीक है, तो पावर कितनी है आपसे पूछी है, ये 200 वॉट दिया है, V1 स्क्वायर है 250 का स्क्वायर और डिवाइड बाय R1 लिख सकते हैं, अब आप R1 निकालिए, R1 कितना हो जाएगा 250 इंटू 250 डिवाइड बाय 200, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 12.5 हो जाएगा ना ये, अब आप इसको सॉल्व कीजिए, 25 5 जा 125 है ना, 25 5 जा 125, तो ये 12 हो गया, 25 टू जा 50, तो ये 620 62 हो गया, 6 हो गया, 25 1 जा 25
तो ये कुछ 312.5 ओम्स में आ गया। अब सिमिलरली आप P2 निकालेंगे, P2 कितना हो जाएगा V2 स्क्वायर बाय R2। ठीक है, अब आप इसमें देखिए V2 कितना दिया है, V2 इज अगेन 250, ये जो है आपका 250 स्क्वायर ही होगा और ये 100 वॉट दिया है आपको। तो आपका जो R2 होगा ये V2 स्क्वायर बाय P2 होगा। तो R2 इज इक्वल टू दिस इज अगेन 250 इंटू 250 एंड डिवाइड बाय ये कितना दिया है आपको पावर 100 वॉट, तो कितना हो गया 625 ओम्स। ठीक है, अब क्योंकि दोनों सीरीज में है तो जो R इक्वलेंट होगा वो R1 प्लस R2 होगा। तो कितना हो जाएगा, ये करीबन हो जाएगा 312.5 एंड प्लस 625.0, तो ये हो जाएगा 937.5 ओम्स हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए I निकालेंगे, I इज इक्वल टू V बाय आर इक्वलेंट हो जाएगा। V आपको दिया है DC को 250 वोल्ट दिया है अपॉन 937.5। ठीक है, ये पूरा जब आप सॉल्व करेंगे तो कुछ 0.266 एम्पियर आएगा। तो जो पावर कंज्यूम्ड होगा इलेक्ट्रिकल सर्किट में वो कितना हो जाएगा, जो पावर कंज्यूम्ड होगा इलेक्ट्रिकल सर्किट में इट विल बी V इंटू आई। सो दिस इज व्हाट 250 तो वोल्ट्स हो गया इंटू ये 0.266 हो गया। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये करीबन 66.67 वॉट्स आएगा। इसे एक बार आप भी कैलकुलेटर से सॉल्व कर लीजिएगा, तो मतलब नियर अबाउट 67 वॉट्स। देखिए ये वाली कैलकुलेशन थोड़ी टफ थी और बच्चे इसको जनरली जब सॉल्व नहीं होता तो छोड़ के आ जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आप लास्ट में कीजिएगा क्योंकि ये कैलकुलेशन वाइज थोड़ा सा है, ट्रिकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13th में ये कह रहा है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जिनर डायोड तो इसरो का फेवरेट क्वेश्चन है। द 6 वोल्ट जिनर डायोड शोन इन द फिगर हैज जीरो जिनर रेजिस्टेंस एंड नी करंट ऑफ 5 मिली एम्पियर। द मिनिमम वैल्यू ऑफ R so that the voltage across it does not fall below 6 volts। पहली बात तो यहाँ पे सोर्स करंट जाएगी, यहाँ पे जीरो करंट जाएगी, यहाँ पे लोड करंट जाएगी। ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं। अब हम इसको कैसे करेंगे, हम पहले निकालेंगे सोर्स करंट। तो सोर्स करंट होगा 10 माइनस 6 डिवाइड बाय 50, यही वैल्यू होगी। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 डिवाइड बाय 50, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.08 समथिंग होगा। देखिए ना 4 बाय 5 करेंगे तो 0.08 दैट मीन्स ये 80 मिली एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, हाँ उसके बाद अब हम क्या करेंगे, आई जेड के जीरो करंट आपको दिया ही है। आई इज इक्वल टू आई जेड के, इसने क्या दिया मैं जीरो, हाँ आई जेड के प्लस आई एल मैक्स निकालेंगे क्योंकि आर मिनिमम के लिए आर इज इक्वल टू क्या होता है, आर इज इक्वल टू वी बाय एल। अगर आपको आर मिनिमम चाहिए तो लोड करंट आपकी मैक्सिमम होनी चाहिए, इसलिए मैंने आई एल मैक्स लिखा है। तो आई एल मैक्स कितना हो जाएगा आई माइनस आई जेड के। तो आई कितना दिया है 10 और माइनस आई जेड के कितना दिया, नहीं सॉरी, सोर्स करंट तो 80 मिली एम्पियर और आई जेड के 5 मिली एम्पियर। ओके, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 75 मिली एम्पियर हो जाएगी। ठीक है, अब ये कह रहा है द मिनिमम वैल्यू ऑफ आर। मिनिमम वैल्यू ऑफ आर में मैंने आपको बताया ही था, आर एल मिनिमम कितना हो जाएगा आपका वी एल। वी एल कितना है, जो वोल्टेज यहाँ लगी है वही वोल्टेज यहाँ आ जाएगी 6 वोल्ट। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी वी एल अपॉन आई एल मैक्स। तो ये वैल्यू हो जाएगी 6 डिवाइड बाय 75 मिली एम्पियर। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करें, ये हो जाएगा 3 2 जा 6, ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, तो ये हो जाएगा कुछ 2/25 दैट मीन्स इट विल बी 0.08। देखिए ये आपका 25 मिली एम्पियर था तो इधर ये 10 इतना हो जाएगा। अब यहाँ पे आप उसको सॉल्व कीजिए 25, हाँ तो ये कुछ आएगा 80 ओम आएगा, सॉरी। तो आपका जो राइट आंसर आएगा वो 80 ओम आएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, यही मैं और बताइएगा वीडियो पसंद आया। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।